इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज़्म है, इस बात को हम अभी डिस्कस करते हैं। कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन को पहले ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म हमारे पास स्टेप वाइज डिटेल होती है। किसी भी रिएक्शन की जो स्टेप वाइज डिटेल है कि स्टेप वाइज वो किस तरह हमारे पास प्रोसीड करता है, इसको हम कहते हैं उस रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज़्म है। अब आपने एक बात समझ जानी है, एक बात ये समझनी है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। ऐसे रिएक्शंस में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो पहले इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जिन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फिर आपस में कंबाइन होते हैं और फिर वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो वो मैकेनिज़्म हमने समझना होता है कि ये रिएक्शन किस रास्ते से प्रोसीड करके हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये बात आपने समझनी है। तो हमारे पास जो मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसकी जो इनिशिएशन होती है, मतलब ये स्टार्ट होता है, ये फ्री रेडिकल से स्टार्ट होता है। फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल कैसे बनता है यही हम डिस्कस करेंगे। अब फ्री रेडिकल मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि रिएक्शन इनिशिएट हो सकता है या तो न्यूक्लियोफाइल की वजह से, या इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, या फ्री रेडिकल की वजह से। अब वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आपको बेहतर से समझ आएगी। तो हमारे पास फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में हमारे पास कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि चेन रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा। हमने पहले ही बात की थी कि जो रिएक्शन है ये चेन रिएक्शन है, तो ये चेन इनिशिएशन कैसे होगी, फिर चेन प्रोपोगेशन किस तरह होगी, चेन स्टार्ट होगी या फिर वो आगे प्रोसीड किस तरह करेगी, और फिर चेन ख़त्म कैसे होगी। ये 3 स्टेप फॉलो करता है मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन। इन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये अगर हमें समझ आ गई तो हमें मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो होल प्रोसेस है वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म हम देखते हैं कि ये किस तरह प्रोसीड करते हैं। तो हम चलते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। चेन इनिशिएशन रिएक्शन, ठीक है, कि चेन बात की थी हमने कि मैकेनिज़्म ऑफ द जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। उसका पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले होमोलाइटिक फिशन होती है। होमोलाइटिक फिशन क्या है, इस पे हमारी वीडियो मौजूद है, पिछला लेक्चर जो आप लोगों ने अगर देखा हो तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आएगी। न भी देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आपने देख लेना है। फिर उसके बाद क्लोरीन, जब होमोलाइटिक फिशन होती है क्लोरीन के मॉलिक्यूल में और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे लाइट फॉल करती है, लाइट क्या कर देता है, इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये तो बहुत इजी यहाँ से कि यहाँ इस पे लाइट फॉल की और कन्वर्ट हो गया फ्री रेडिकल में। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम सर इसकी अंदर की केमिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो ये होता किस तरह है। जैसे हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन के बाद क्लोरीन और क्लोरीन के साथ बाइसिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ से कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स, उससे लाइट हमने फॉल की, लाइट हमने क्या की, फॉल की। जब लाइट फॉल करती है इस बॉन्ड पे, ठीक, बॉन्ड पे जब लाइट फॉल करती है तो आपने देखा होगा बॉन्ड के बारे में जो आज तक मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल यही है कि बॉन्ड इज एक्ट लाइक अ स्प्रिंग। ये 2 एटम्स के दरमियान स्प्रिंग की तरह होता है। लेट अस सपोज ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो इसके दरमियान स्प्रिंग की तरह होता है बॉन्ड, और ये बॉन्ड वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, ये बॉन्ड क्या करता है, वाइब्रेट। जब ये लाइट इस पे आके फॉल करती है तो इस लाइट की फॉल की वजह से इस बॉन्ड की जो वाइब्रेशन है वो तेज़ हो जाती है, और जैसे ही एक ख़ास फ्रीक्वेंसी जो इस बॉन्ड के साथ अगर मिल जाए तो ये टूट जाएगा, तो ये इसकी रेजोनेंस हाई हो जाएगी। तो जैसे ही ये हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट, जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है यूवी रेस की, वो इस बॉन्ड पे लगती है तो इसकी वाइब्रेशन
बहुत ही तेज़ हो जाती है, बहुत ही तेज़ इसकी जब होती है तो ये एकदम से ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेता है और अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेता है। तो हमारे पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मेशन होती है फ्री रेडिकल्स की। दे आर कॉल्ड एज क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए ये किस तरह बने? ये बाय होमोलाइटिक फिशन बने। होमोलाइटिक फिशन हुई, जब इनके दरमियान होमोलाइटिक फिशन हुई तो ये कन्वर्ट हो गए क्लोरीन फ्री रेडिकल में। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो चेन इनिशिएशन है वो तो 3 तरीक़ों से हो सके, या तो न्यूक्लियोफाइल करेंगे, या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल करेगा, या हमारे पास फ्री रेडिकल करेगा। अब इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए चेन को इनिशिएट करने के लिए। तो चेन इनिशिएशन स्टेप हुई इस तरह। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्रोपोगेशन स्टेप।